तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे एक नए वीडियो पे, एक नए लर्निंग वीडियो पे। दोस्तों, जानता हूँ बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन था। मैं कुछ समय से काफी परेशान चल रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी के हार्ट में कंटिन्यू दर्द होता था, जिसकी वजह से जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया बाईपास सर्जरी के लिए। तो दोस्तों, पिछले 15 दिन से लगभग मैं हॉस्पिटल में था अपनी मम्मी के साथ, इसलिए मैं कोई भी नई वीडियो नहीं बना पाया। और आप लोग को बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छे से हुई है। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की प्रार्थना भी शामिल थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं और कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो आपके लिए जरूर लाऊं। तो दोस्तों, एक भाई ने हमारे लिए कमेंट किया था हमारे वीडियो पर कि सर, हमें बताइए कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें। मोस्ट ऑफ द उसके लॉस का कारण जो बन रहा है ओवर ट्रेडिंग है। और ये बात सही भी है। मैंने भी कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उन लोगों का एक सबसे बड़ा मेजर इशू जो होता है वो होता है ओवर ट्रेडिंग। मैक्सिमम टाइम वो लोग प्रॉफिट में होते हैं शुरू के 1 या 2 ट्रेड में, लेकिन दिन खत्म होते होते वो कहीं ना कहीं लॉस पर आ जाते हैं और लॉस पर क्लोज करते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शुरुआत में ही लॉस हो जाता है 1 या 2 ट्रेड में, तो उसको रिकवर करने के लिए सारा दिन वो जूझते रहते हैं। और उसके जूझने की वजह से कई बार वो प्रॉफिट में भी आ जाते हैं, और लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो लोग एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। और दोस्तों, मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को अपना लिया, मेरे तरीके को अपना लिया, तो आपका मैं गारंटी लेता हूँ आपकी ओवर ट्रेडिंग छूट जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ जो लॉस का रीजन है वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग है। लोग दिन में 5, 10, 20, 25, यहाँ तक कि 50-50 ट्रेड तक कर देते हैं, जिसके बाद उनके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि अगर वो 2,000 रुपये प्रॉफिट में भी हैं, उसके बाद भी उनके 1,800, 1,700, 1,600 रुपये सिर्फ चार्जेस में ही कट जाते हैं, और उनके हाथ में आता है 100 या 200 रुपये। कई बार तो ऐसा होता है जितना हम प्रॉफिट करते हैं उससे ज्यादा ही चार्जेस पे कर देते हैं, तो अगले दिन हम लॉस में ही रहते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग का क्या ही मतलब, जिसमें हम ब्रोकर को अमीर बना रहे हैं और कंटिन्यू हम देखते हैं अपने चार्जेस इतने ज्यादा पे कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट करने के बाद भी लॉस में ही हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि हमने तो अपना लॉस रिकवर कर लिया था, भले चार्जेस हमारे पास से चले गए। दोस्त, ये चार्जेस आपके पास से नहीं गए, आपने अपना प्रॉफिट दे दिया है ब्रोकर को, जो कि बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग में अगर आप सीरियस नहीं है तो मान के चलिए आप ऐसे ही लगातार लॉस करते रहेंगे और मार्केट एक दिन आपको बाहर कर देगा। तो दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग को छोड़ने के लिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, कि हमेशा जब भी ट्रेड लेना, सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, कभी भी तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना। एटलीस्ट 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट के वेट करने के बाद ही आपको अपना ट्रेड पंच करना है। और अगर आपको देखते हैं उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आप अपना एक प्रॉफिट फिक्स कीजिए, अपना लॉस फिक्स कीजिए कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। मान लीजिए आप 10 पॉइंट का लॉस लेते हैं, तो आप 10 पॉइंट पर एग्जिट कर दीजिए, और उसके अगेंस्ट में आप टारगेट रखिए 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 25 पॉइंट। इतना टारगेट रखकर आपको एग्जिट कर ही लेना है, और उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं करना। दोस्तों, ऐसी बातें आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर बताए होंगे कि हमेशा 2 ट्रेड लेना, ट्रेड की लिमिट फिक्स करो, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना, लॉस की लिमिट फिक्स करो, 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना, 2,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना। ऐसे वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी तरीका मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है, मैं इस तरीके से गुजरा हूं। मुझे मालूम है ये तरीके काम नहीं करते, ये तरीके सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हो तो साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। आप इनको फॉलो नहीं कर पाते कि 2 ट्रेड लेकर आप ट्रेडिंग को बंद कर दो। ये ह्यूमन नेचर होता है, लोग इसको बंद नहीं कर पाते और कंटिन्यू ट्रेड करते जाते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई ट्रेड लेंगे दोस्तों, एक बात और, हो सकता है जो ये तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको एक मजाक लगे, आपको एक लगे कि यार ये किस तरह की बात कर रहा है, लेकिन आप मानो या ना मानो, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ये आप करके देखना, जरूर आपको काम आएगा और आपकी ओवर ट्रेडिंग जरूर छूटेगी, क्योंकि ये तरीका मैंने खुद अपनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हमें ट्रेड लेना है
कोई भी ट्रेड लेना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम स्क्रीन के सामने होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा सेटअप बन रहा है, हम सेटअप पर ट्रेड लेंगे, तो हम ट्रेड पंच कर देते हैं और दिमाग में हमारे चलता रहता है कि ये सेटअप बन गया, ऐसी कैंडलें बन गई, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ब्रेकअप हो रहा है, तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, इतने पॉइंट का ऐसे लगाएंगे। ये सारी चीजें हमारे मन में चलती हैं और हम उसी को देखकर एक ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीजें आपके मन में चल रही हैं उसको मन में मत रखिए, और ट्रेड पंच करने से पहले सबसे पहले अपने मुंह से बोलिए, अपना मुंह खोलिए और बोलिए मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। थोड़ा तेज बोलिए ताकि आपको सुनाई दे कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं। बात सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित ना रहे, आपको ये बात सुनाई देना चाहिए आपके कानों में, और जब आपको ये आवाज आए कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं, उसका उत्तर मिल जाए, तभी उस ट्रेड को पंच करना, नहीं तो ट्रेड मत लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको रूल बताएंगे कि ये रूल फॉलो करो, इस तरीके से लो, उस तरीके से लो, इतने परसेंट का लॉस फिक्स रखो, इसी हिसाब से ट्रेड लेना, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना, सेटअप बनने पर ही ट्रेड लेना, सेटअप का इंतजार करो। भाई ये सारी चीजें सबने बताई हुई, सबको पता है, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते। मुझे पता है, मैं भी फॉलो नहीं कर पाता था, 2 दिन 4 दिन फॉलो करता था, और लेकिन एक दिन फिर गलती करता था और उस दिन मुझे एक बड़ा लॉस होता था। और मैं जानता हूं आप लोग के साथ भी यही हो रहा है, और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे एक बार करके देखिए, अपने मुंह से बोला करिए मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और जब आपको आवाज आ जाए कि आपके पास रीजन हो तभी ट्रेड लेना, वरना उस ट्रेड को अवॉइड कर देना। और एक चीज आपको बताता हूँ, 3 मिनट का रूल बनाइए। कभी भी आपको जब आपका सेटअप बनता है, कोई भी सेटअप आप मान लीजिए काम करते हैं, आप हैमर में काम करते हैं, आप ड्रैगन फ्लाई कैंडल पर काम करते हैं, आप L1 L5 पर काम करते हैं, ब्रेकडाउन पर काम करते हैं, तो आपको हमेशा 3 मिनट का रूल को फॉलो करना। जब भी ये सेटअप बनता है तो अगर कैंडल आपके सेटअप पर अगले 3 मिनट तक बनी रहती है, वहां से सेटअप फेल नहीं होता, तो आपको उस ट्रेड में एंट्री लेना, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना। दोस्तों, ये चीजें हमेशा याद रखना। और एक बात बताना चाहूंगा, और जब भी आपको लॉस होता है तो लॉस होने के तुरंत बाद कभी भी ट्रेड मत लेना। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अगर आपको पहला एसएल होता, आपको सबसे पहले अपने फोन में जो साइड में बटन होता है लॉक करने वाला, फोन को लॉक कर देना, अगला ट्रेड लेना ही नहीं है। लेना ही नहीं से मतलब होता है आपको स्क्रीन देखना ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, ह्यूमन का दिमाग ही ऐसा होता है। क्योंकि अगर उसे 2,000 का लॉस स्क्रीन पर दिख रहा है और वो अगर एग्जिट कर चुका है, ऐसा ले चुका है, तो सडन उसके 1 या 2 मिनट बाद या 5 या 10 मिनट बाद उसको एक नया सेटअप दिखने लगेगा। उसको एक ऐसा सेटअप दिखने लगेगा जिस पर वो ज्यादा काम भी नहीं करता। उसको एक ऐसा सेटअप दिखेगा, उसे लगेगा कि यहाँ ले लेता हूँ, इस कैंडल के नीचे ऐसे लगा दूंगा, मेरा ये लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, उसे एक और लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी एक एसएल होने के बाद एटलीस्ट फोन को लॉक कीजिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, कम से कम 20 से 25 मिनट बाद वापस देखिए, आपको आपका सेटअप जरूर मिलेगा और आप अपना लॉस भी कवर कर लेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में बताई गई चीजें आपको बहुत आसान लगती हैं, लोग बहुत ही आसानी से बता देते हैं कि ये रूल को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करो, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। मार्केट बंद होने के बाद तो सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि हमें क्या रूल फॉलो करना था, क्या हमने नहीं किया, लेकिन लाइव मार्केट में हम नहीं कर पाते। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, जब भी ट्रेड लेना अपने मुंह से एक बार जरूर बोलना मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, और उसके बाद इस चीज का रिजल्ट देखना। आप गलत ट्रेड ले नहीं पाएंगे। जब तक आपको सही जवाब नहीं मिलेगा आप ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर आप ट्रेड लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग आपसे बोलेगा कि गलत ट्रेड में एंट्री ले रहे हो। इससे आपको पता होगा कि आपने एक गलत ट्रेड में एंट्री लिया है। इसलिए कभी भी ट्रेड लेने से पहले एक बार मुंह से जरूर बोलना कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। उसके बाद देखिएंगे, आप अगर एक हफ्ते ये चीज करते हैं तो आप देखेंगे कि अगले एक हफ्ते के अंदर ही आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल छूट जाएगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बनने लगेंगे। आप देखेंगे सारा दिन आप या एक या दो ही ट्रेड लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग कब छूट गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।
और कोई भी डाउट हो, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।